मैं कौवा बनकर श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा। दिल को छू लेने वाली कहानी। विनोद के पिताजी लगभग 80 साल से ऊपर के हो चुके थे, जिस कारण वह हर कभी बीमार हो जाया करते थे। एक दिन विनोद के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो वह अपने साथ डॉक्टर को घर पर ही ले आया और बोला, देखिए न डॉक्टर साहब, पिताजी को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब ने विनोद के पिताजी का चेकअप किया और गोली दवाई देते हुए बोले, विनोद भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। आपके पिताजी 80 साल पार कर चुके हैं, अब तो बस इनकी सेवा कीजिए। डॉक्टर विनोद के पिताजी को देखते हुए बोला। विनोद कहने लगा, डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। विनोद बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और जो इनको पसंद है वो खिलाते पिलाते रहिए। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। विनोद अपने पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। मां के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। अब उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिताजी हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। एक दिन बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। विनोद ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, पुष्पा, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। उसकी पत्नी ने दाल पहले ही भिगो कर रखी थी, वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से पकौड़ों की खुशबू आने लगी। जब तक विनोद भी जलेबियां ले आया था, वह जलेबी रसोई में रख अपने पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, पिताजी, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ। पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह धीमी आवाज में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ पिताजी, और आपके लिए मैं जलेबी लाया हूँ। आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे पुष्पा, जरा पकौड़े और जलेबी तो लाओ। विनोद ने आवाज लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और लीजिए। उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा, बस अब पूरा हो गया, मेरा पेट भर गया है, ला थोड़ी सी जलेबी और दे दे। पिता बोले। विनोद ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे और बोले, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। पिताजी, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप तो मेरे विराट कोहली हो। और आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में इंतजार कर रही है और मुझे अगला मैच भी तो खेलना है। मैं तेरा पोता बनकर आऊंगा और तब मैं खूब खाऊंगा। पिता उसे देखते रहे। विनोद ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। विनोद समझ गया कि उनकी यात्रा पूरी हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, जो खिलाना है अभी खिला दे, मैं कौवा बनकर श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा। दोस्तों, अपने माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।